जय हिंद। मैं हूं आपके साथ भाई एसपी सर। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं हम लोग रक्त के बारे में। हम लोग रक्त के बारे में मतलब कि रक्त मतलब रुधिर, रुधिर मतलब ब्लड। ब्लड के बारे में हम लोग आज की क्लास में जानने वाले हैं। ये जो हम लोग का जो क्लास है हम लोग का क्लास 2 नंबर है, मतलब कि पार्ट 1 क्लास हम लोग का चल चुका है, जिसके बारे में परिसंचरण तंत्र के बारे में अच्छी तरह से जाने थे। पार्ट 1 क्लास में परिसंचरण तंत्र के बारे में अच्छी तरह से जाने थे, और उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको वीडियो भी आप लोग देख लीजिए। उसमें रक्त मतलब रक्त वाहिनियाँ जैसे आता है, धमनी आता है, सिरा आता है, केशिका आता है, सबके बारे में अच्छी तरह से उसमें डिटेल के माध्यम से हम लोग परिचय कर चुके हैं। और आज की जो क्लास होने वाला है पार्ट 2, मतलब उसी रक्त का ही मतलब परिसंचरण तंत्र का ही पार्ट हम लोग का 2 चलने वाला है। आज के क्लास में जानने वाले हैं रक्त मतलब रुधिर, रुधिर मतलब ब्लड। ब्लड के बारे में जानने वाले हैं ना। आइए हमारे साथ जुड़े रहिएगा, अंत तक जुड़े रहिएगा तो बेहतरीन कर पाइएगा। अंत तक जुड़िएगा तो बेहतरीन कुछ पाकर जाइएगा। आइए हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा। चलिए जानते हैं मतलब कि रक्त हमारे शरीर में पाया जाता है, शरीर में तो पाया जाता है, लेकिन इसका कार्य क्या है, इसकी मात्रा कितना होता है, इस रक्त में क्या क्या पाया जाता है, उसी के बारे में हम आज की क्लास में जानने वाले हैं। जय हिंद, हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए जानते हैं कि यह एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। जो हमारा जो रक्त है, रक्त को बोलते हैं यह एक प्रकार का क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। किसको बोलते हैं, रक्त को बोलते हैं। यह एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, जिसका रंग विशेष प्रोटीन के कारण, आप जो बता रहा है कि जो हम लोग का जो रक्त होता है रेड होता है, मतलब कि लाल होता है। या लाल क्यों होता है, एक विशेष प्रोटीन के कारण। किसके कारण, एक विशेष प्रोटीन हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण, ये बोला कि एक विशेष प्रोटीन हीमोग्लोबिन के कारण हमारा जो रक्त होता है कैसा होता है, लाल होता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। एक बार हम बात बताते हैं कि इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अगर इस पर पेन उगाएंगे तो थोड़ा गिजमिज हो जाएगा आप लोग को लिखने में। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आपको आगे बताते हैं। आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए होंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं, अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए जानते हैं ना, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आप बताए थे कि जो हमारा जो रक्त होता है विशेष प्रोटीन मतलब कि हीमोग्लोबिन के कारण हमारा रक्त कैसा होता है, लाल होता है। विशेष प्रोटीन हीमोग्लोबिन के कारण हमारा जो रक्त होता है कैसा होता है, लाल होता है। आया समझ में, अवश्य जाने होंगे। आप देखिए, जो रक्त से कोई जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों के बारे में अध्ययन करेंगे, मतलब कि जो रक्त है, रक्त से कुछ जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानेंगे कि ऐसे रक्त से क्या क्या बातें जुड़ी हुई है, क्या महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है। कई एग्जामों में रक्त से कई एग्जाम में कई क्वेश्चन पूछता है, उस क्वेश्चन के बारे में भी हम जानेंगे कि किस तरह पूछता है और कैसे पूछेगा। इस तरह हम आकर क्या करेंगे, मार लेंगे। मतलब कि मारेंगे कैसे, जब यहाँ से पढ़िएगा तभी तो क्वेश्चन को मार सकते हैं। मारने के मतलब कि टिक लगा सकते हैं, याद रहेगा। ठीक है, आइए कि कैसे कैसे एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग हल करते हैं। ध्यानपूर्वक से सुनिएगा। अभी जो बोल रहा है कि रक्त के अध्ययन को क्या बोलते हैं, हीमोलॉजी बोलते हैं। रक्त के अध्ययन को क्या बोलते हैं, हेमियोलॉजी। अब कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि रक्त के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो हेमियोलॉजी। क्या बोलते हैं, रक्त के अध्ययन को क्या बोलते हैं, हेमियोलॉजी। अब यहीं से कई बार क्वेश्चन पूछता है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, क्या होता है, रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। कितना होता है, 7.4। आप देखिएगा, आई जो क्षार होता है, आप लोग अम्ल और क्षार पढ़े होंगे, अम्ल और क्षार पढ़े होंगे। तो क्षार के मतलब 7 से ऊपर रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, क्षार। तो ये जो 7 से ऊपर है कि नहीं, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, क्षार। अगर 7 रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, उदासीन बोलते हैं। अगर 7 से कम रहा तो उसको क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। पीएच वैल्यू आप लोग पढ़े होंगे, जानते होंगे ना। चलिए आज जानते हैं कि जो स्वस्थ मनुष्य में अगर रक्त की बात जानते हैं कि जो हमारा स्वस्थ मनुष्य है, तो स्वस्थ मनुष्य में रक्त हमारे शरीर में कितना होना चाहिए उसके बारे में जानते हैं। आइए जानते हैं, जो स्वस्थ जो मनुष्य होता है, स्वस्थ व्यक्ति में 5.5 लीटर ब्लड होता है। कितना, 5.5 लीटर हमारे स्वस्थ मनुष्य में ब्लड होता है। 5.5 लीटर ना, कितना होता है, तो 5.5 लीटर हमारे स्वस्थ मनुष्य में ब्लड होता है। आया समझ में, 1/2 है, मतलब कि 5/1/2 है। 5.5 लीटर हमारे किस में पाया जाता है, स्वस्थ मनुष्य अगर है, वयस्क व्यक्ति है, अच्छी तरह से जिंदगी जी रहा है, तो उस व्यक्ति में ब्लड की मात्रा कितना होता है, तो 5.5 लीटर। आया समझ में। अब देखिए, अब वहीं पे बात करते हैं पुरुष। एक पुरुष होता है और मेल और फीमेल होता है। एक महिला होती है, एक पुरुष होता है। वह मनुष्य तो 2 होता है, एक महिला होती है, एक होती है पुरुष।
होता है ना, एक महिला होती है, एक होता है पुरुष। तो आइए महिला में कितना ब्लड पाया जाता है और पुरुष में कितना ब्लड पाया जाता है उसके बारे में जानते हैं। ध्यानपूर्वक से सुनिएगा। आप बोल रहा है कि जो महिला बोल रहा है कि महिला में पुरुष की अपेक्षा आधा लीटर जो कम होता है। आप ध्यानपूर्वक से सुनिएगा। वयस्क व्यक्ति बोला है, तो वयस्क व्यक्ति बोला है तो ये क्या आएगा होगा वयस्क व्यक्ति ना। वयस्क व्यक्ति के बारे में बताया जाए, कोई भी मनुष्य का वयस्क व्यक्ति कौन होगा? मेल होगा। मान लीजिए हम अपने मेल की बात करते हैं, अगर मान लीजिए हमारा मेल हो गया, अगर मेल में कितना होता है 5.5 लीटर ब्लड होता है, तो फीमेल में यही क्या होगा, कितना होगा? तब 5 लीटर। आया समझ में? मेल में कितना है 5.5 लीटर, तब फीमेल में कितना होगा 5 लीटर। अगर मान लीजिए अगर मेल में हम लोग का 5 लीटर, तो फीमेल में कितना होगा 5.5 लीटर। आया समझ में? अगर मान लीजिए मेल में 5 लीटर है तो फीमेल में कितना 5.5 लीटर। मान लीजिए मेल में कितना होगा 4 लीटर, तो फीमेल में कितना होगा, फीमेल में कितना होगा 3.5 लीटर। मतलब कि यह एज के अनुसार होता है। ऐसा समझ में? अगर वयस्क व्यक्ति के बारे में जाना जाता है, 30 से 35 साल की जो उम्र में व्यक्ति जीते हैं उसके 30 से मतलब कि 35 से 25 की उम्र में जो व्यक्ति जीते हैं उसका कितना ब्लड होता है 5.5 लीटर। और जब इसी से बोल रहा है कि महिलाओं में पुरुष की अपेक्षा आधा लीटर ब्लड क्या होता है, कम होता है, आधा लीटर ब्लड कम होता है। तो वही वयस्क, अगर महिला की बात की जाए, फीमेल की बात की जाए तो वयस्क, और फीमेल की बात की जाए तो कितना होगा 5 लीटर। आया है? आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो वयस्क फीमेल में कितना होगा तो 5 लीटर, और वयस्क मेल में कितना होगा 5.5 लीटर। आधा लीटर का क्या होता है, हेर फेर होता है। इस बात को याद रखिएगा। ऐसा समझ में? आप बोला जा रहा है कि मनुष्य में रक्त का निर्माण बोन मैरो अस्थि मज्जा में होता है। हमारा जो शरीर हो गया, ध्यानपूर्वक से एकदम सुनिएगा, ध्यानपूर्वक आराम से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हमारा जो शरीर है पूरे बॉडी से बना, मतलब कि हड्डियों से मिलकर बना हुआ है। हड्डी के अंदर ही हमारा क्या होता है बोन मैरो। जैसे आप लोग खाए होंगे मुर्गा, जैसे में कोई भी मांस, जैसे मुर्गा खाए होंगे तो मुर्गा की जो हड्डी होता है, मान लीजिए हमारा ये हो गया मार्कर ना, मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया हड्डी हो गया। जैसे मुर्गा देखे होंगे ऐसा होता है, उन लोग का हड्डी होता है ना, ऐसा हड्डी होता है, ऐसा ही होता है हड्डी। अब ये जो हड्डी को जब दांत से जब इसको तोड़िएगा, इसको भी तोड़ दीजिएगा, और जब इसको तोड़िएगा तो 2 भाग में से बटेगा। जब इसमें देखिएगा ना तो ब्राउन कलर का, कैसा ब्राउन कलर का रेड जैसा होता है, ब्राउन जैसा रेड होता है। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोन मैरो। क्या बोलते हैं, बोन मैरो बोलते हैं। आया समझ में? इसी को बोलते हैं अस्थि मज्जा। इसी को बोलते हैं अस्थि मज्जा। आ गया समझ में कि अस्थि मज्जा कहाँ होता है? अब यहीं पे हम लोग का रक्त का निर्माण होता है, ब्लड निर्माण होता है। तब व्यक्तियों की हड्डियों के जो बोन मैरो होता है, अस्थि मज्जा होता है, उसी के अंदर क्या होता है, रक्त का निर्माण होता है। आप क्वेश्चन पूछेगा तब बोल सकते हैं कि व्यक्तियों में रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो कहाँ नहीं होता है, तो बोन मैरो में। कहाँ होता है, बोन मैरो में। कहाँ पाया जाता है, मतलब कि बोन मैरो में क्या चीज़ का निर्माण होता है, तो रक्त का निर्माण होता है। बोल सकते हैं नहीं, मतलब कि व्यक्तियों मतलब मनुष्यों में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो बोन मैरो अस्थि मज्जा में। और ये आप लोग को समझ में आया होगा। अस्थि मज्जा मतलब बोन मैरो पाया कहाँ जाता है, हड्डियों के अंदर। कहाँ पाया जाता है, हड्डियों के अंदर। जो ब्राउन और जो रेड कलर की निकलता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, बोन मैरो और अस्थि मज्जा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ध्यान प्रोसेस सुनिएगा। आगे चलते हैं कि मनुष्य में रक्त प्लीहा तथा स्टोर, मतलब कि जो हमारा जो रक्त है, अब यहाँ से हमारा रक्त निर्माण हो गया। अभी जो रक्त निर्माण होगा तो जाएगा कहाँ, शरीर तो जो हृदय है, हृदय के तक में पंपिंग करना, ये तो स्टोर करके रखता ना है कौन, रक्त। अभी जो रक्त का होता है पूरे शरीर में हमारा कहीं कटा गया, फिरा गया, तो रक्त पूरे 5 लीटर के शरीर में है तो पूरे परिवहन कर रहा है। तो कहीं रक्त कोई करता है कि डिनोट भी कहता है, तो कम से कम एक व्यक्ति मानव में ब्लड डिनोट करने की बात करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति मानव, जैसे कोई भी व्यक्ति मानव हम हो गए,
हमको ब्लड को डिनोट करना है तो कम से कम हमको 1 से 1.5 लीटर ब्लड को डिनोट करना चाहिए। कितना? 1 से 1.5 लीटर हम ब्लड को डिनोट कर सकते हैं। इतना से बेसी करेंगे तो हमारे शरीर पर बहुत सारे इफेक्ट पड़ सकते हैं, हम बीमार पड़ सकते हैं ना। और कोई भी मनुष्य है हमारे धरती पे, और कोई भी मनुष्य है तो मनुष्य अगर किसी दूसरे व्यक्ति में अगर ब्लड को दान करना चाहते हैं तो 1 से 1.5 लीटर, कम से कम कितना? तो 1 से 1.5 लीटर ब्लड को डोनेट कर सकते हैं। ऐसा समझ में, अगर व्यक्ति कोई साल भर पे या 2 साल पे या 3 साल पे, लगभग साल भर पे कोई भी व्यक्ति को 1 लीटर ब्लड का डोनेट करना चाहिए। कितना? तो 1 लीटर ब्लड को किसी दूसरे व्यक्ति में ब्लड को चढ़ा देना चाहिए, मतलब कि देना चाहिए उसके लिए, मतलब कि मदद करना चाहिए। ऐसा बात नहीं कि पैसा के लिए, किसके लिए? पैसा के लिए, ऐसा बात नहीं है। पैसा के लिए मत करिएगा ऐसा काम। किसी के भविष्य को बचाना होगा तो 1 साल भर में एक बार ब्लड को 1 लीटर डोनेट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए, अगर मान लीजिए अगर हम ब्लड को डोनेट करेंगे तो हमारे स्वास्थ्य पर भी अच्छा पड़ेगा। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कैसे होता है। मान लीजिए हमारे पास होता है बोन मैरो, यही ना होता है हम लोग को बोन मैरो, हड्डी हो गया, इसी के अंदर ये होता है बोन मैरो, ऐसे नहीं होता है जैसे हड्डी देखे ना, हड्डी, इसी में अंदर हम लोग का क्या होता है? ब्राउन कलर का, किसका? ब्राउन कलर का होता है ना, ब्राउन रेड, मतलब कि ब्राउन और रेड कलर का होता है। और नीचे वाला भाग दे लेंगे तो पीला जैसा होता है। क्या होता है? पीला जैसा, येलो ना, येलो जैसा होता है, जिसे प्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा। पता है आपको कि ब्लड प्लाज्मा ना, अभी बताएंगे इसी के बारे में कि ब्लड प्लाज्मा होता है जो येलो होता है। ध्यान दीजिएगा, यही में ये जो हम लोग का ब्लड जो ब्राउन होता है, यहीं से हम लोग का अस्थि मज्जा होता है। अस्थि मज्जा में हम आपको बताएं कि अस्थि मज्जा में हम लोग का क्या होता है? ब्लड का निर्माण होता है। बोन मैरो में हम लोग का ब्लड का निर्माण होता है। बोन मैरो को ही बोलते हैं अस्थि मज्जा। तो अस्थि मज्जा में जब हमारा ब्लड का निर्माण हो रहा है, अगर हमारा भरपूर मात्रा में 5 से 5.5 लीटर अगर हमारे ब्लड है, अगर हम 1 लीटर किसी को व्यक्ति को दान कर दिए तो बचा कितना हमारे पास? 4.5 लीटर। 4.5 लीटर जब ब्लड हुआ तो जैसे ही हमारे पास जो हम होता है, हमारे पास होता है अमाशय। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो होता है अमाशय ना, ये अमाशय के बगल में होती है हमारा, ये होता है अग्नाशय, ये होता है अमाशय, और यहीं पे हम लोग की होती है प्लीहा। कौन होता है? तो प्लीहा होती है, यहीं पे हम लोग की होती है प्लीहा। अब प्लीहे को ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्लीहा होती है। अब प्लीहा में हमारा क्या होता है? रॉड, जो ब्लड होता है स्टोर होता है। क्या होता है? ब्लड स्टोर होता है। कहाँ होता है? अभी हम बताएं कि जो ब्लड स्टोर होता है हमारा कहाँ होता है? प्लीहा में। मनुष्य में रक्त प्लीहा में स्टोर होता है। देखिए, जो हम लोग का जो ब्लड होता है, मनुष्य में ब्लड स्टोर कहाँ होता है? तो प्लीहा में होता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि जो मनुष्य का जो रक्त होता है प्लीहा में स्टोर होता है, प्लीहा में स्टोर होता है। आप इतना जाने कि जो मनुष्य का जो ब्लड होता है प्लीहा में स्टोर होता है, यही हम लोग का प्लीहा होता है। प्लीहा जो होता है मनुष्य के बायां भाग में होता है। कहाँ होता है? बायां भाग यहाँ होता है। तो यहीं पे हम लोग का क्या होता है? प्लीहा होती है। क्या होती है? प्लीहा। स्प्लीन बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? स्प्लीन। क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में? बोलते हैं स्प्लीन बोलते हैं, इसी को बोलते हैं स्प्लीन बोलते हैं। आया समझ में? स्प्लीन। स्प्लीनों का क्या बोलते हैं? प्लीहा। प्लीहा में अगर वो पूछेगा कि रक्त कहाँ स्टोर होता है तो प्लीहा मतलब स्प्लीन में। अगर निर्माण कहाँ होता है तो अस्थि मज्जा बोन मैरो में। निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा बोन मैरो में। स्टोर कहाँ होता है तो हम लोग का प्लीहा में। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ध्यानपूर्वक से हमारी ओर देखते रहिए और एक पलक झुलकाए हुए हमारे तब देखना है। अगर कहीं चल गए दूर ताके लगे 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, लगातार कई क्वेश्चन छूट जाएगी। क्या है कि अगर हम मान लीजिए यहाँ पे बता दिए बोन मैरो, तो बोन मैरो में हमारा क्या हो रहा है? ब्लड का निर्माण हो रहा है। प्लीहा में हमारा क्या हो रहा है? ब्लड स्टोर हो रहा है। अगर हम तुरंत बता दिए प्लीहा में ब्लड स्टोर हो रहा है, आप सुन में नहीं किए, छूटेगा कि नहीं यहाँ से क्वेश्चन? कई क्वेश्चन पूछ दे कि ब्लड, मनुष्य के शरीर में ब्लड कहाँ स्टोर होता है तो प्लीहा दिया रहेगा ऑप्शन। अब तुम बोलेगा कि प्लीहा कहाँ से आ गया, पढ़े नहीं किए हैं सर। ध्यानपूर्वक से पढ़ेगा नहीं तो कहाँ से जानेगा? देखो, अगर आपको ब्लड डोनेट करना होगा तो कितना? 1 से 1.5 लीटर कर सकते हैं ना। आप देखिए जो हमारा प्लाज्मा मतलब कि जो ब्लड होता है, आप बोल रहे हैं कि विशेष बोल रहे हैं कि पुरुष में आयरन की मात्रा आप जो रहा है कि अगर मान लीजिए हमारे पुरुष में होता है ब्लड अधिक है,
ब्लड अधिक है तो उसमें आयरन की मात्रा भी अधिक होगा ना। अगर जिस व्यक्ति में ब्लड अधिक होता है उसमें आयरन की मात्रा अधिक होता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक होता है। हीमोग्लोबिन जब हम आरबीसी आपको पढ़ाएंगे तो इसमें बताएंगे हीमोग्लोबिन के क्या कारण होता है ना। आप ध्यान दीजिएगा कि हमारा अगर पुरुष में आयरन मतलब लोहा की मात्रा क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसलिए जो मनुष्य का जो शरीर होता है क्या होता है, जो पुरुष का जो शरीर होता है थोड़ा लोहा तरफ होता है, जिसमें काड़ा होता है। अगर एक महिला में, यही बुक बताया है इसमें भी लिखे हैं कि जो महिला में आयरन की मात्रा कम होता है क्योंकि यह मुलायम होता है। इन लोग का जो शरीर होता है कैसा होता है, मुलायम। हम लोग का जो मतलब कि मेल मतलब पुरुष का जो शरीर होता है कठोर मतलब कि मजबूत होता है। और जो मेल का होता है शरीर कितना होता है, कोमल होता है। क्या होता है, कोमल होता है। अगर एक मुक्का दे दी जाए मेल को तो कौनाट हो जाएगी। एक मुक्का अगर फीमेल को दे दी जाए तो कौनाट हो जाएगी। एक मुक्का अगर मेल को दे दिया जाए तो कोई असर पड़ेगा नहीं। अगर पुरुष पर एक मुक्का देंगे तो कोई असर नहीं करेगा। अगर वही एक मुक्का क्या करेंगे, महिला पे देंगे तो असर पड़ेगा, उन लोग को ज़्यादा घाव लगेगा, लेकिन पुरुष की अपेक्षा ज़्यादा घाव लगेगा, लेकिन पुरुष को कम घाव लगेगा। ऐसे समझ में कि मुलायम होता है। इन लोग का अगर हाथ भी देखिएगा कि जो महिला होती है फीमेल, तो उन लोग के हाथ भी मतलब कि कोई भी शरीर जो अंग होता है मुलायम होता है। और वहीं कभी पुरुष का टोइएगा मतलब थोड़ा कठोर जैसा होता है। ऐसे समझ में, ध्यान रखिएगा। अब यही बोल रहा है कि यदि शरीर 100% है तो हमारा रक्त होता है 7%। मान लीजिए हमारा जो रमेश हो गया, रमेश का पूरा बॉडी क्या है, 100% है। तो इसमें 100% है तो इसमें जो ब्लड पाया जा रहा है तो ब्लड कितना भाग होगा, 7%। इसके पूरे शरीर में ब्लड कितना परसेंट होता है, 7%। 93% अन्य चीज़ होता है और 7% क्या होता है, रक्त होता है। जबकि जो इसका जो अन्य, जबकि मतलब ये हुआ कि इसमें ब्लड हो रहा है 7%, तो कोई भी अन्य परत पाया हो जाता है तो अन्य परत कितना होता है, 93%। कितना, 93%। अन्य परत मनुष्य के शरीर में कितना होता है, 93% अन्य परत है। और कितना परसेंट ब्लड होता है, तो 7%। क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अब ध्यान रखिएगा, यदि देखिए रक्त में 55 से 60% प्लाज्मा पाया जाता है। हमारा जो रक्त होता है दो प्रकार के होता है। हमारा जो रक्त होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है ब्लड प्लाज्मा मतलब रक्त प्लाज्मा, एक होता है हम लोग का रक्त केशिका मतलब कि ब्लड सेल। क्या बोलते हैं, ब्लड सेल या ब्लड कार्पोसेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लड कार्पोसेल। मतलब कि जो कार्पोसेल मतलब कणिका मतलब केशिका ना। ध्यान दीजिएगा कि कोशिका के छोटा रूप क्या कहलाता है, केशिका कहलाता है। केशिका को ही क्या बोलते हैं, कणिका। तो मतलब कि सेल मतलब कोशिका का छोटा रूप क्या होता है, कणिका होता है। कणिका ही क्या बोलते हैं, कार्पोसेल। क्या बोलते हैं, कार्पोसेल। है समझे, कार्पोसेल ना। अब ध्यान रखिएगा, ये जो हम लोग का जो रक्त होता है दो भागों में बढ़ता है। हमारा जो रक्त होता है दो भाग में बढ़ जाता है। एक बढ़ता है हम लोग का ब्लड प्लाज्मा के रूप में। ये कितना होता है, ब्लड प्लाज्मा। इसका मात्रा कितना होता है, 55 से 60% होता है। कितना, तो ब्लड मान लीजिए 100% है। ये जो हमारा ब्लड है मान लीजिए कितना है, 100% है। तो 100% ब्लड है तो रक्त प्लाज्मा पाया जाता है ब्लड में, और रक्त केशिका पाया जाता है। अभी जो प्लाज्मा की बात करेंगे तो कितना परसेंट पूरे ब्लड में होता है, तो 55 से 60% होता है। कितना, 55 से 60। अगर यही बात करते हैं कि रक्त केशिका मतलब कि जो दो भाग हो रहा है, इसमें होता है 40 से 45 भाग किसका होता है, रक्त केशिका का। और रक्त प्लाज्मा का भाग कितना होता है, 55 से 60। आप देखिएगा, ये जो रक्त जो प्लाज्मा होता है निर्जीव अवस्था में होता है। ये क्या होता है, निर्जीव अवस्था में, ये सजीव अवस्था में नहीं होता है। जबकि जो हमारा केशिका होता है यह सजीव अवस्था में होता है। किसका, तो सजीव मतलब निर्जीव और सजीव। मतलब कि जो रक्त प्लाज्मा है, रक्त में भी क्या होता है, निर्जीव और सजीव। मतलब कि जो प्लाज्मा हो रहा है कैसा होता है, निर्जीव। और जो हमारा रक्त केशिका है कैसा है, सजीव। अब ध्यानपूर्वक रखिएगा। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बोल रहा है कि रक्त में केशिका 40 से 45% होता है। ठीक है। अब बोल रहा है कि भ्रूण अवस्था में रक्त केशिका का निर्माण यकृत में होता है। अब ध्यान दीजिएगा,
ना। हम इसको मिटा देते हैं, आप लोग को याद हो गया होगा। आप देखिएगा यहाँ पे कि भ्रूण मतलब कोई मान लीजिए यही हो गया, रमेश हो गए, संगीता हो गई ना, ये हो गई संगीता हो गई। संगीता के अंदर एक बच्चा का शिशु इसके गर्भाशय में जन्म लेने के तदार पे है, मतलब वहाँ पे अभी भ्रूण का विकास हो रहा है। कैसा? तो भ्रूण का विकास हो रहा है ना। अगर पेट में है तो भ्रूण की अवस्था में है, बाहर आएगा तो शिशु कहलाएगा, बच्चा कहलाएगा ना। अभी तो भ्रूण की अवस्था में है, तो इसमें रक्त कैसे बनता है? भ्रूण में है बच्चा, तो इसमें बच्चा में रक्त कैसे बनता है? तो जो रक्त बनता है हमारी रक्त बोलता है यकृत में। किसमें? यकृत में। याद रखिएगा कि भ्रूण के अवस्था में, जो बच्चों में भ्रूण के अवस्था में, मतलब कि भ्रूण की अवस्था में ब्लड कहाँ बनता है? तो यकृत में। कहाँ? यकृत में बनता है, लीवर में ना। ये भ्रूण अवस्था में ब्लड कहाँ बनता है? यकृत यानी लीवर में। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए हो गया ना। अभी हम बताएं कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है ये वाला कि जो भ्रूण अवस्था में ब्लड कहाँ निर्माण होता है? तो यकृत में। स्टोर कहाँ होता है? तो प्लीहा में होता है। कहाँ? तो प्लीहा में होता है ना, याद रखिएगा। अब देखिए हमारा जो ब्लड था दो रूप था, एक था रक्त प्लाज्मा, एक था रक्त केशिका। रक्त प्लाज्मा की मात्रा 55 से 60%, 55 से 60% रक्त प्लाज्मा की मात्रा। अगर हम बात करते हैं कि रक्त केशिका की बात करते हैं, तो ये जो होता है 40 से 45, कितना होता है? 40 से 45 हमारी रक्त प्लाज्मा की, रक्त केशिका की मात्रा होता है ना। हमारा जो रक्त प्लाज्मा था यह निर्जीव था, जबकि जो रक्त केशिका था यह सजीव था। ध्यान रखिएगा। आप जानते हैं कि रक्त प्लाज्मा के बारे में ना, ये पहला हुआ रूप। तो ये रक्त प्लाज्मा के बारे में जानते हैं सबसे पहले। अब ध्यान रखिएगा, अब इसमें जो रक्त प्लाज्मा होता है H2O पाया जाता है। H2O के मतलब होता है जल। अब ये जो रक्त प्लाज्मा आप लोग को दिखा देते हैं, जैसे बताते हैं कि प्लाज्मा कहाँ कहाँ हो, इसे कहाँ पे आप लोग देखे होंगे ना। जैसे सूर्य देखे होंगे, सूर्य के धधकती हुई आग निकलता है, उसी को बोलते हैं प्लाज्मा ना। अब उतना दूर नहीं जाइएगा, तो जैसे हम बताते हैं ठंडा के दिन में कोई बच्चा या कोई भी व्यक्ति, मनुष्य जाती क्या होता है कि सर्दी होता है, तो सर्दी होता है तो कभी कल पे देखे होंगे कि लादी भर खखार थूक देता है, देखे होंगे कि नहीं? वही खखार क्या होता है? प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा। जब हम आपको ठोस अवस्था पढ़ाए होंगे केमिस्ट्री में, तो वहाँ पे बताए हैं कि जो प्लाज्मा होता है कहाँ पाया जाता है, वहाँ पे अच्छी तरह से बताए हैं। उस वीडियो को देखिएगा, ठोस अवस्था हमारे पदार्थ की अवस्था है चैप्टर, उसमें देखिएगा तो पता चल जाएगा ना। आप देखिए, तो वही बताए थे कि जो प्लाज्मा कहाँ होता है? अधिक मात्रा में खखार में होता है। और वैसा ही जो प्लाज्मा होता है हम लोग को कहाँ में होता है? ब्लड में होता है। इसीलिए ब्लड हमारा क्या होता है? थक्का बना लेता है, और थक्का बनाता है प्लेटलेट्स के कारण भी, वहाँ पे भी बताएंगे, ध्यान रखिएगा। अब ये जो ब्लड होता है निर्जीव अवस्था में होता है। जल की मात्रा कितना होता है? 90 से 91%। अगर मान लीजिए पूरा हमारा रक्त प्लाज्मा हो गया ही ना, ये अपने आप में कितना है? 100% है। पूरा जब रक्त 100% था तो ये कितना था? 40 से 45%। और इसका मान कितना था? 55 से 60%। अब ये जो रक्त केशिका है ये अपने आप में 100% है। उसी प्रकार जो हमारा रक्त प्लाज्मा है ये भी अपने आप में क्या है? 100% है। जैसे में हम अपने आप में क्या है? 100%, तो हमारे पिताजी भी होंगे अपने आप में 100%, हमारे दादाजी भी होंगे हमारे अपने आप में 100%। हुआ कि नहीं? अगर हम मान लेंगे दादाजी का अगर 100% निकालेंगे, अगर हम अपना निकालेंगे तो हम कितना होंगे? अगर मान लीजिए हमारे दादाजी के दो लड़के तो 50-50 बट गया, बटा ना 50-50। अगर हमारे पिताजी के 50 भाग हुआ दादाजी का, अगर हम पिताजी का अगर अपना भाग निकालेंगे तो मान लीजिए हम 2 भाई, तो हमारा कितना होगा? 25। है समझ में? तो 25 भाग होगा। तो उसी प्रकार ही रक्त हो गया, रक्त का पूरा भाग कितना हुआ? 100%। इस 100% में पूरे प्लाज्मा का कितना हुआ? तो 55 से 60। और रक्त केशिका कितना हुआ? 40 से 45।
ये जो रक्त प्लाज्मा हुआ, अगर हम अपना बात करेंगे, हम अपने आप में कितना है 100%, हमारे अपने आप में कितना है 100%। तो वही बोल रहा है कि रक्त प्लाज्मा एक अपना बात कर रहे थे, कितना है 100%। पूरे 100% में H2O मतलब कि जल की मात्रा कितना होता है 90 से 91%। ऐसा समझ में कि जल की मात्रा कितना होता है 90 से 91%। अब इसी में मतलब कि रक्त प्लाज्मा में ही होता है हम लोग का प्रोटीन। क्या होता है प्रोटीन। ये जो प्रोटीन होता है 7 से 8%। अगर 91 में 8 जोड़िएगा तो 99 ना, ये जो 7 से 8% होता है क्या होता है प्रोटीन होता है। अब जो 99 हो गया ना, अब 1% बचता है तो हमारा होता है कार्बनिक और अकार्बनिक खनिज। क्या होता है कार्बनिक और अकार्बनिक खनिज। आप कहे कि सर प्रोटीन होता है, तब प्रोटीन में ऐसा क्या कौन से प्रोटीन होते हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। हमारा होता है जो प्रोटीन होता है कि फाइब्रोजेन प्रोटीन होता है। क्या होता है फाइब्रोजेन प्रोटीन। इसका जो कार्य होता है फाइब्रोजेन प्रोटीन का और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन का, आप लोग जैसे देखे होंगे कि कहीं हमारा हाथ कट जाता है, मान लीजिए ये हमारा रमेश का हाथ कट गया, तो यहाँ से ब्लड क्या होता है बाहर निकलता है, ब्लड बाहर निकलता है ना, एकदम पूरा ही सब ब्लड बाहर निकल जाता है। तो मान लीजिए हमें जिस स्थान पे है कट गया है, इस स्थान पे मान लीजिए कट गया, तो जो फाइब्रिजोन होता है, जो फाइब्रोजेन होता है और प्रोथ्रोम्बिन, ये दोनों अपना सहयोग करके ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ये क्या करता है कि यहाँ पे जाली नुमा संरचना बनाता है। क्या करता है जाली नुमा संरचना बनाता है। और यहाँ पे क्या होता है कि जितने WBC RBC होते हैं इसमें फंस जाते हैं और इसका होता है थक्का बना लेता है, जम जाता है ना, ये जम जाता है ब्लड, इसलिए ब्लड हमारा क्या होता है रुक जाता है। यही कार्य होता है हमारा होता है थ्रोम्बोसाइट मतलब प्लेटलेट्स का। प्लेटलेट्स क्या करता है कि अगर कहीं रक्त बहता है तो ये भी क्या काम करता है रक्त को जमाने में काम करता है। ऐसा में आप देखिए आई जो प्लेटलेट हो गई अकार्बनिक। अब आया समझना कि प्रोटीन जो है प्रोटीन का काम क्या कर रहा है फाइब्रोजेन प्रोटीन एक प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। इसका कार्य क्या होता है रक्त को थक्का बनाने में मतलब रोकने में मदद करता है ना। अब हमारा होता है कार्बनिक और अकार्बनिक खनिज। अब ये जो अकार्बनिक होता है अकार्बनिक खनिज में क्या क्या होता है ध्यान पूर्वक से देखिएगा। ये जो कार्बनिक और अकार्बनिक जो खनिज होता है, अब इसमें अगर मान लेते हैं हमारा हो जाता है, देखिएगा इसमें हो जाता है विटामिन हो जाता है। क्या होता है विटामिन हो गया, कैल्शियम हो गया, लोहा हो गया, मैग्नीज हो गया, मतलब कि बहुत सारे ऐसे इसमें पाए जाते हैं। ETC मतलब 1% में बहुत सारे पाया जाता है कि कार्बनिक और अकार्बनिक में। आया समझ में कि प्लाज्मा बहुत अच्छी तरह से आप लोग को समझ में आया होगा। जहाँ तक कि हमारे उम्मीद बन रही है कि प्लाज्मा आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा ना। अगर इसको लिखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस चीज़ को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जाते हैं ना। आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आप देखिएगा ध्यानपूर्वक से देखिएगा। अब आते हैं हम लोग रक्त केशिका के बारे में जानते हैं कि जो रक्त केशिका होता है अपने आप में भी यही 100% है ना। अभी जो रक्त केशिका होता है, रक्त केशिका 3 रूप में बढ़ता है। एक होता है RBC, एक होता है WBC, एक होता है प्लेटलेट्स। एक होता है RBC, एक होता है WBC, एक होता है प्लेटलेट्स। अब RBC का कार्य क्या होता है, RBC के मतलब रेड ब्लड कार्पोसेल। क्या बोलते हैं रेड ब्लड कार्पोसेल ना। ये होता है स्वेट मतलब श्वेत ब्लड कार्पोसेल। कार्प का होता है श्वेत ब्लड कार्पोसेल, इसको बोलते हैं प्लेटलेट्स। आई होप लोग को समझ में आया होगा कि RBC मतलब रेड ब्लड कार्पोसेल, वाइट मतलब WBC मतलब कि वाइट ब्लड सेल कार्पोसेल ना। अब आता है प्लेटलेट्स 3 नंबर पे। आप जानते हैं कि RBC का कार्य क्या होता है, इसका अन्य नाम क्या होता है, निर्माण कहाँ होता है, आकार कैसा होता है, मात्रा कैसा होता है, सबकी कार्यविधि इसके बारे में जानते हैं। आइए हमारे साथ बने रहिएगा अंत तक, ध्यानपूर्वक से सुनिएगा ना। चलिए जानते हैं। अगर हम RBC के अगर अन्य नाम के बारे में जानते हैं, हमारा जो RBC होता है ब्लड में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है ब्लड के अंदर केशिका के अंदर ना। आप देखिए जो RBC होता है, RBC को में का अन्य नाम जानते हैं तो एरिथ्रोसाइट होता है। RBC का अन्य नाम एरिथ्रोसाइट। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि RBC का अन्य नाम क्या होता है तो एरिथ्रोसाइट।
क्या होता है, एरिथ्रोसाइट। अब इसका निर्माण कहाँ होता है, तो आरबीसी का जो निर्माण हो रहा है हम लोग का, हम बताए थे आप लोग को कि जो हमारा बोन मैरो है ना, इसको स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो इसको मिटा देते हैं आप। जो बात हम लिख रहे हैं तो उस चीज़ को पेन कॉपी लेकर बैठिएगा और बेसिक चीज़ को लिख लीजिए ना। ये जो हमारा मान लीजिए ये हो गया हड्डी ना, ऐसी होता है हड्डी। इसी के अंदर हम बताए हैं क्या होता है, बोन मैरो। बोन मैरो इसी को बोलते हैं या अस्थि मज्जा। ये जो हमारा बोन मैरो है, बोन मैरो के अंदर ही हमारा आरबीसी का निर्माण होता है। अगर आरबीसी का अगर निर्माण की बात करते हैं तो कहाँ होता है, बोन मैरो में। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में। सबसे पहले हम आरबीसी के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद जानेंगे डब्ल्यूबीसी, उसके बाद जानते हैं प्लेटलेट्स। ध्यानपूर्वक से सुनिएगा। अब अगर आरबीसी के अगर निर्माण के बाद जानते हैं कि आरबीसी के अंदर ही हम लोग का क्या होता है, निर्माण होता है। कहाँ, तो बोन मैरो में आरबीसी निर्माण होता है। अगर प्लेटलेट्स की भी बात करते हैं तो यह भी कहाँ होता है निर्माण, अस्थि मज्जा में, मतलब बोन मैरो में। अगर हम प्लेटलेट्स की बात करते हैं तो ये भी, इसका भी कहाँ निर्माण होता है, बोन मैरो में ही। मतलब इस तीनों का निर्माण कहाँ हो रहा है, बोन मैरो में। बोन मैरो में जब हमारा ब्लड निर्माण हो रहा है तो ये तीनों निर्माण होगा। हम बताए ना कि ब्लड के ही अंदर क्या होता है, रक्त केशिका और रक्त प्लाज्मा। ये कहाँ पाया जा रहा है, तो ब्लड में। जब ब्लड ही हमारा अस्थि मज्जा में, मतलब कि बोन मैरो में निर्माण हो रहा है, तो ये सब कहीं दूसरे घरे पैदा होगा कि ब्लड के जहाँ ब्लड निर्माण होगा तहीं नहीं इसका भी जन्म होगा ना। तो इसका भी जन्म कहाँ होगा, अस्थि मज्जा में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, अब लड़का का कन्फ्यूजन हो जाता है कि मान लीजिए आरबीसी का निर्माण हो गया बोन मैरो में, डब्ल्यूबीसी का कहाँ हुआ होगा, इसी लड़का कन्फ्यूज जाता है। तो मान लीजिए डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है बोन मैरो, तो प्लेटलेट्स का कहाँ निर्माण होता है, एक को कन्फ्यूजन बना होता है। आप देखिए आज के बाद कन्फ्यूजन आप लोग का दूर हो जाएगा। काहे कि हमारा जब रक्त हुए, ये रक्त ही बोन मैरो में निर्माण हो रहा है। हमारा जो ब्लड है, जो ब्लड है, जब ब्लड ही बोन मैरो में निर्माण हो रहा है तब ब्लड के ही अंदर पाया जा रहा है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इसी के अंदर है प्लेटलेट्स। क्या है, प्लेटलेट ना। जब ये तीनों है, रक्त केशिका इसी के अंदर हुआ है, रक्त प्लाज्मा जब इसी के अंदर हुआ है, तो सबका निर्माण कहाँ हो रहा है, तो अस्थि मज्जा में। जब ब्लड का पूरा निर्माण अस्थि मज्जा में हो रहा है तो इस सब लड़कवा, इसका जो ब्लड की जितना भी लड़कवा है कहाँ निर्माण होगा, अस्थि मज्जा में होगा। तो आया समझ में कि निर्माण कहाँ होता है, आरबीसी का अस्थि मज्जा में, डब्ल्यूबीसी का अस्थि मज्जा में, प्लेटलेट्स का अस्थि मज्जा में। अब क्वेश्चन पूछेगा तो हिल सकते हैं आप लोग, हिलना नहीं है, कबार के बिक देना है समझ में। ध्यान पर सुनिएगा। अब आते हैं, अगर निर्माण की अगर बात करते हैं तो कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। लिख सकते हैं अस्थि मज्जा या बोन मैरो। आप देखिए इसका आकार की बात करते हैं। आप जो डब्ल्यूबीसी की जो हमारा आकार होता है, उभया अवतल होता है। जैसे में उभया अवतल, जिसे आप लोग लेंस देखे होंगे, ऐसा लेंस देखे हैं, उभया अवतल लेंस होता है। जब हम आपको ऑप्टिक्स पढ़ाए होंगे तो वहाँ पे बताए थे कि जो ऑप्टिक्स का उभया अवतल होता है, इसको क्या बोलते हैं, उभया अवतल ना। इसको क्या बोलते हैं, उभय अवतल ना, उभय अवतल। इसका आकार, जैसे आप लोग टिकरी उकरी खाएं, जो एक आता है खाने वाला जिसके नाम का होता है पियाओ के नाम से बाज़ार में मिलता होगा, कि मान लीजिए चिपटा होता है, आप थोड़ा सा दबा दिया जाता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। इसी टिकरी की जैसा आकार होता है ना, इसको बोला जाता है पियाओ के नाम से आता है। मतलब कि उसी के प्रकार हमारा जो ब्लड होता है वैसा ही होता है ना, गोल होता है, और बीच में का कोई का दिया जाता है, दबा दिया जाता है दोनों ओर से,
ना, दोनों ओर से दबा दिया जाता है ना। वैसा ही आकार क्या होता है इसका, अगर आकार की बात करते हैं तो उभय अवतल कैसा होता है, उभय अवतल ना। इसका आकार क्या होता है, उभय अवतल होता है ना, ध्यान रखिएगा, उभय अवतल ना। देख लीजिए ये क्या है, जो ये जो ब्लड है जो उभय अवतल के आकार है, गोल है लेकिन बीच में क्या हुआ है, धंसा हुआ है, उभय अवतल के आकार का होता है ना। उभय अवतल कोई चीज़ नहीं है, प्रैक्टिकल आपको दिखा देते हैं, इसे बुक में दिखाए हैं आप लोग को ना। आप देखिए अगर कार्य बात बोलते हैं कि मात्रा, अभी जो आरबीसी होता है पूरे शरीर में कितना पाया जाता है, शरीर बोल रहे हैं कि ब्लड में, और आरबीसी की जो मात्रा बोलते हैं ब्लड में 50 लाख होता है। कितना, 50 लाख, 5 मिलियन, कितना, तो 5 मिलियन, 50 लाख को क्या बोलते हैं, 5 मिलियन। अगर 10 लाख होता है, 10 लाख को क्या बोलते हैं, 1 मिलियन बोलते हैं। तब 50 लाख है तो क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, 5 मिलियन बोल सकते हैं। अगर हम यहीं पर लिख सकते हैं ना कि इसकी मात्रा कितना होता है, तो 50 लाख, कितना, 50 लाख ना, या कितना होगा, 5 मिलियन, मिलियन कितना होता है, 5 मिलियन। अब यहाँ से कन्फ्यूजन होगा तो कुछ दूर कर सकते हैं ना आप लोग कन्फ्यूजन, कि अगर आरबीसी की मात्रा कितना होता है तो 5 मिलियन या 50 लाख। कई एग्जाम में क्या करता है कि 50 लाख देता है, कहीं एग्जाम में 5 मिलियन तक। लड़का जाता है घर से याद करके, चलो 50 लाख होता है, दे दिया 5 मिलियन, कन्फ्यूजन खोजते रह जाएगा, 50 लाख मिलेगा नहीं, उसी को बोलते हैं 50 लाख, कोई क्या बोलते हैं 5 मिलियन, ऐसा समझे ना। अब इसके कार्य के बारे में जानते हैं कि जो डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है। कार्य के बारे में जानते हैं तो हमारा जो आरबीसी होता है ना, तो आरबीसी का कार्य एक होता है, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का परिवहन करता है। कार्य क्या होता है आरबीसी का, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का परिवहन। इससे में हमारा हीमोग्लोबिन हो गया, मान लीजिए हम हीमोग्लोबिन को HB के साथ डिनोट करते हैं तो कोई दिक्कत है, हीमोग्लोबिन के साथ O2 का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन के साथ जो हीमोग्लोबिन होता है O2 के साथ O2 को परिवहन करता है। आरबीसी में हमारा हीमोग्लोबिन पाया जाता है, आरबीसी में हमारा क्या होता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा जो आरबीसी होता है लाल होता है, जो रक्त भी हमारा क्या होता है, लाल होता है। अगर बात करते हैं रेड ब्लड सेल में तो हीमोग्लोबिन अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। कैसा होता है, लाल होता है। और पूछेगा कि जो आरबीसी का अगर रंग लाल किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण ना। और इसमें केंद्रक की बात करते हैं, क्या, तो केंद्रक की बात करते हैं तो जो केंद्रक होता है इसमें केंद्रक पाया जा रहा है नहीं, क्योंकि जो आरबीसी होता है आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। किसमें, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, बल्कि डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में केंद्रक पाया जाता है। नहीं, प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं पाया जाता, खाली डब्ल्यूबीसी में हम लोग का प्लेटलेट केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के मतलब उसमें डीएनए और आरएनए होता है। इसमें जो आरबीसी होता है आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसमें केंद्रक की स्थिति क्या लिख सकते हैं, नहीं होती है। क्या लिखेंगे, नहीं होती है। देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, हाँ नहीं पाया जाता है, इनमें से कोई नहीं, तो क्या बोलिएगा, हाँ ना, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो क्या मारिएगा, नहीं पाना। मतलब कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो क्या मारिएगा, नहीं होती है। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। आप ध्यान रखिए। अब इसकी मृत्यु की बात करते हैं तो मान लीजिए हमारा जो आरबीसी है, आरबीसी हमारा स्टोर रहता है, आरबीसी है, आरबीसी को ही किसके अंदर होता है, रक्त के अंदर। और रक्त स्टोर कहाँ होता है, प्लीहा में। कहाँ होता है, प्लीहा में। तो इसका मृत्यु भी कहाँ होगा, प्लीहे में होगा। आरबीसी का जीवन काल होता है हम लोग का 120 दिन। जीवन काल कितना होता है, 120 दिन। ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो 120 दिन हो है इसका डे है ना, डे है, इसको बोलते हैं 3 से लगभग 4 मंथ बोलते हैं ना, 4 मंथ बोलते हैं, 3 से 4 मंथ।
मतलब जब 120 दिन है तो इसका जो स्टोर होता है ब्लड किसके अंदर होता है, तो प्लीहा के अंदर। जब प्लीहा के अंदर जब स्टोर है ब्लड, तब मृत्यु भी कहाँ होगा, प्लीहा में होगा। तो इसको लिख सकते हैं ना प्लीहा, बोलियो प्लीहा लिख सकते हैं। तो याद करने में दिक्कत होगा प्लीहा को। स्प्लीन में इसका मृत्यु कहाँ होता है, स्प्लीन में। निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। कहाँ, अस्थि मज्जा बोन मैरो में। आप कहाँ मृत्यु होता है, तो प्लीहा में है, समझ में। स्टोर कहाँ रहता है आरबीसी, तो प्लीहे में ही स्टोर होता है। स्टोर रहता है आरबीसी कहाँ पाया जाता है, रक्त में। रक्त स्टोर कहाँ रहता है, तो प्लीहा में। और क्वेश्चन पूछ दिया घुमा के कि आरबीसी कहाँ स्टोर रहता है, तो बोल दीजिएगा प्लीहा में, क्योंकि प्लीहा में रक्त होता है तो रक्त में पाया जाता है हमारा आरबीसी। तो आरबीसी का मृत्यु भी कहाँ होता है, प्लीहा में है, समझ में। इसकी अगर जीवन काल बोलते हैं तो कितना होता है, 120 दिन या 3 से 4 महीना देता है। क्या बोलता है, 3 से 4 महीना कभी कल देता है, तो उसमें कन्फ्यूजन होना नहीं होगा। 3 से 4 महीना मंथ में इसका अपडेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और इसका निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में। इसका अन्य नाम क्या है, एरिथ्रोसाइड। क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइड, याद रखिएगा। इसका अन्य नाम एरिथ्रोसाइड। इसका निर्माण अस्थि मज्जा। आकार कैसा होता है, उभिया अवतल होता है, उभिया अवतल होता है ना। कैसा होता है, उभिया अवतल। अगर इसकी मात्रा की बात करते हैं तो 50 से 50 लाख कितना होता है, 50 लाख। कहीं देता है 45 से 50 लाख, लिख लीजिएगा 45 से 50 लाख ना। 45 से इसी के अंदर होता है 45 से 50 लाख ना। 45 से 50 लाख यानी 5 मिलियन। कितना, तो 5 मिलियन। कोई दिक्कत। और इसका कार्य क्या होता है, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन को परिवहन करना। हमारे अंदर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन पाया कहाँ जाता है, तो रक्त में। और रक्त के अंदर हमारा पाया जाता है हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, तो आरबीसी में। आरबीसी लाल होता है, क्यों, हीमोग्लोबिन के कारण। और जो रक्त होता है, रक्त जो होता है हमारा लाल होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। क्योंकि जो हमारा जो आरबीसी होता है, आरबीसी, ये पूरे रक्त का कितना 99% होता है आरबीसी। कितना, तो 99% होता है आरबीसी। कितना होता है, 99% पूरे आरबीसी होता है। आप देखिए हमारे रक्त में 99% जब आरबीसी है, आरबीसी जब लाल है तो खून भी कैसा होगा, लाल होगा। आप जो 1% के अंदर जो होता है, 1% जो होता है डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये 1% के अंदर होता है। जबकि 99% क्या होता है, आरबीसी। अभी नाम सुने होंगे। अगर मान लीजिए हम कहीं 1 गिलास पानी लेंगे, 1 गिलास पानी लिए हैं, और 1 ठोप उसमें कोई भी चीज़ डाल दे, कोई भी रंग डालेंगे उसमें, तो असर करेगा उतना, ना करेगा, ना करेगा। कोई मान लीजिए 1 गिलास पानी, 1 गिलास घोल रखे, मान लीजिए पानी है ना, 1 गिलास पानी है, उसमें कोई ख़राब पानी अगर उसमें लगे डालेंगे तो कोई असर करेगा ऊपर में, परिवर्तन नहीं होगा। उसी प्रकार जो हमारा जो ब्लड है, ब्लड के अंदर पाया जाता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। जो डब्ल्यूबीसी की अगर बात करते हैं तो इसका रंग होता है वाइट होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। आरबीसी डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, जबकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। क्योंकि आरबीसी रक्त रेड ब्लड से बोलते हैं, इसमें लाल रक्त कणिकाएं क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन कारण। ऐसा में अगर बात करते हैं कि वयस्क व्यक्ति में, अगर एक वयस्क व्यक्ति में बात करते हैं कि हीमोग्लोबिन कितना होता है, वयस्क व्यक्ति की बात करते हैं हमारे हीमोग्लोबिन कितना होता है, तो 12.5 से लेके 15 लीटर तक हमारे हीमोग्लोबिन किसी भी वयस्क व्यक्ति में होता है। कितना, 12.5 से कितना होता है हम लोग का 15। कितना, 12.5 से हम लोग का कितना होता है 15 होता है ना। ध्यान रखिएगा, लिख दें, कहाँ पे लिखे कि आप लोग को ध्यान से इसको स्क्रीनशॉट ले लिए है ना, कि इसका हम एक वीडियो और अलग बना देंगे ना। ये जो मान लीजिए इसमें थोड़ा बेसिक चीज़ और बताना है, तो ये मान लीजिए पार्ट 2 हम लोग का क्लास था,
कि पार्ट 2 क्लास है ना हम लोग का, कि पार्ट 2 क्लास है। अब मान लीजिए पार्ट 2 है तो एक पार्ट 3 क्या बनाएंगे, पार्ट 3 का एक हम बना देंगे। उसमें भी अच्छी तरह से डिफाइन करेंगे किसको, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को ना, वहाँ पे और अच्छी तरह से बताएंगे। और यहाँ पे पूरे इसके नाम के बारे में, मात्रा के बारे में, कहाँ निर्माण हो रहा है उसके बारे में आज जान लेते हैं। इसके जो पार्ट 3 में आएंगे कि क्या कार्य होता है प्लेटलेट्स का, आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का, मनुष्य के अंदर अगर पाया जाता है तो किस मात्रा में, किस लेवल में पाया जाता है, उसके बारे में पार्ट 3 वाला में जान लेंगे ना। उसी के बारे में उसके अंदर आते हैं लसिका भी आता है, क्या, लासिका, लासिका कार्य क्या होता है रक्त में, उसके बारे भी जानेंगे इस पार्ट 3 क्लास में ना। ये पार्ट 2 क्लास में इसके कार्य विधि पूरी अच्छी तरह से नाम का होता है उसके बारे में याद कर लेते हैं ना। ये तो हम लोग को आरबीसी का हो गया, पूरी बेहतरीन तरह से याद हो गया। इससे बाहर कई बार एग्जाम में पूछबे ना करेगा क्वेश्चन, क्योंकि इसके अंदर ही पूछेगा। ये जो इतना कार्य विधि जान गए, ये जो पार्ट 3 वाला में जान लेंगे, इससे बाहर कभी नहीं आएगा क्वेश्चन एग्जाम में, इससे बाहर कभी नहीं आएगा। एक आध दो अपवाद होता है उसके बाद अलग रखते हैं। ये सब अपवाद कब आता है, बीपीएससी लेवल वाला में आता है। किसमें, बीपीएससी लेवल वाला में आता है ना। ऐसे इंडिया के गवर्नमेंट एग्जाम की कोई भी इंडिया की एग्जाम दीजिए, उसमें यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, जहाँ तक हमारा उम्मीद है 99% का, ध्यान रखिएगा। अब आता है हमारा डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी की अगर हम बात करते हैं कि इसके अन्य नाम होता है ल्यूकोसाइट, क्या बोलते हैं, हिला है जी, ल्यूकोसाइट बोलते हैं। इसका अन्य नाम क्या है, ल्यूकोसाइट ना, इसको मिटा देते हैं, ल्यूकोसाइट। इसका भी निर्माण कहाँ हो रहा है हम लोग का, बोन मैरो में ही निर्माण हो रहा है। कहाँ निर्माण हो रहा है, तो बोन मैरो मतलब कि अस्थि मज्जा, लिख सकते हैं यहाँ पे बोन मैरो। इतना आप लोग को हम रेटवा दिए ना कि याद हो गया होगा ना। अस्थि मज्जा, ध्यान रखिएगा, मज्जा है, मज्जा मज्जा पीने वाला नहीं, मैंगो जूस मज़ा नहीं, ये मज़ा है हम लोग का पढ़ाई का मज़ा ना। आप देखिए इसका मृत्यु की बात करते हैं तो पाया कहाँ जाता है, प्लीहा में, ब्लड में स्टोर रहता है, तो ब्लड के अंदर कहाँ पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी। तो इसका मृत्यु भी कहाँ होगा, प्लीहा में। कहाँ होगा, प्लीहा में। क्या बोलेंगे, प्लीहा स्प्लीन में होता है। अगर इसके जीवन काल की बात करते हैं तो 7 से 10 दिन, कई बार क्वेश्चन देता है 4 से क्या देता है, 4 से 7 दिन, तो हम सीधे ले लेते हैं 4 से क्या ले लेते हैं, 10 डे ले लेते हैं ना। इससे बाहर कोई आएगा नहीं क्वेश्चन। कितना, 4 से 10 दिन के अंदर इसका क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। किसका, डब्ल्यूबीसी का। डब्ल्यूबीसी का मृत्यु कितने दिन के अंदर हो जाता है, 4 से 10 दिन के अंदर में। लगभग माना जाता है कि 4 से 10 दिन के अंदर ही, 4 से कहीं 7 दिन में, कहीं 5 दिन में, कहीं 2 दिन, 3 से 4 दिन में, ऐसा ही इसका क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। इस बात को याद रखिएगा। इसमें केंद्रक पाया जाता है, हाँ, इसमें क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है, हाँ, पाया जाता है, लिख सकते हैं ना, इसमें केंद्रक पाया जाता है। अब आता है कार्य प्राणी, कि जो डब्ल्यूबीसी का कार्य प्राणी क्या होता है। डब्ल्यूबीसी का जो हमारा कार्य प्राणी होता है, बताते हैं कि इसको शरीर का सिपाही कर्मी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शरीर का सिपाही कर्मी बोलते हैं। इस शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, हमारे शरीर को पूरे सुरक्षा प्रदान करता है। इसका कार्य प्राणी क्या है कि मनुष्य के शरीर का सुरक्षा प्राणी, क्या, सुरक्षा प्राणी सुरक्षा करता है। मान लीजिए क्या करता है, शरीर का सुरक्षा रखता है ना, प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखता है। इसके अच्छी तरह से जानते हैं कि एक में एंटीबॉडी होता है, मोनोसाइट होता है, ल्यूकोसाइट होता है। इसके अच्छी तरह से जानेंगे किसमें, पार्ट 3 वाला में। कहेंगे कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के पूरे बेसिक जानेंगे उसमें, तो वहाँ पे अधिक तरह से बताएंगे कि जो डब्ल्यूबीसी होता है किस तरह हमारे अंदर अगर कोई भी वायरस प्रवेश होता है, ऐसे किस का मृत्यु हो जाता है कि हमारे अंदर कोई भी जीवाणु
अंदर चल जाता है और हम बीमार पड़ जाते हैं। आखिर क्यों बीमार पड़ते हैं, कैसे बीमार पड़ते हैं, HIV किस प्रकार हमारे शरीर पर इफेक्ट करता है, और अन्य भी हमारा जो कोरोना था किस तरह हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा था, कैसे कर रहा था, उसके बारे में भी जानेंगे हम पार्ट 3 वाला में। ध्यान रखिएगा, इसके बारे में पूरी अच्छी तरह से जान लेते हैं इस क्लास में ना। अब इसके मात्रा की बात करते हैं तो ये जो होता है हम लोग का पूरे WBC की अगर मात्रा की बात करते हैं तो WBC जो पाया जाता है हम लोग का पूरे ब्लड में कितना होता है, कम से कम 10,000 होता है। कितना होता है हम लोग का, तो जो ब्लड में होता है हम लोग का 10,000 ना, 10,000 होता है, लगभग की फॉर्म में आता है 10,000। कितना बोलते हैं 7-8, मतलब मान लीजिए 8 से 10,000, 8,000 से लेके 10,000 के अंदर हम लोग का क्या होता है, WBC होता है। कितना, 10,000 लगभग ना, लिख लीजिएगा भग क्या होता है। RBC की अगर मात्रा की बात करते हैं तो 8,000 से लेके 10,000 के लगभग होता है ना। आप इस बोलते हैं कि RBC और WBC के अनुपात, कई बार क्वेश्चन देखिए हिला देता है यहाँ से। अब बच्चे जाता है यहाँ से रेट की कि RBC अनुपात WBC, इसका जो अनुपात होता है RBC और WBC का 600 अनुपात क्या होता है, 1 होता है। अगर 600 होगा हमारा RBC तो 1 होगा हमारा RBC, 600 होगा हमारा RBC तो 1 होगा WBC। हिलाद के क्वेश्चन यही पूछता है एग्जाम में कई बार। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि दे देगा WBC अनुपात RBC, तो इसका अगर हम बात बोले यहाँ पे RBC था तो आगे था 600, यहाँ पे WBC आगे है तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, 1:600 आएगा ना। इन्हें से बचा गया है रेट के RBC अनुपात WBC हम इधर से लिखवा दिए हैं तो 600:1 हम तो यहाँ पे लिखवा दिए। इधर से खूब गया जोश में एकदम रेट के, एकदम ट्रेन में चढ़ के बैग लटका के गया है जोश में कि RBC अनुपात WBC 600:1 होता है, मास्टर ने बताया है। चलो मार देते अगर आ जाएगा एग्जाम में तो। गया है खूब रेट के, वहाँ घुमा के पूछ दिया WBC अनुपात RBC, और मार दी ये तो मास्टर पढ़ा है RBC अनुपात WBC बताए हैं। वहाँ पे आंसर रेट के गया है, क्या गया है आंसर रेट के 600:1। ये न ध्यान दिया है कि यहाँ पे क्या लिखा है, WBC लिखा है कि RBC आगे लिखा है। वो तो खाली माइंड में चल रहा है 600:1, जहाँ मिला ऑप्शन ए में दिया रहेगा 600:1, ऑप्शन बी में दिया रहेगा 500:1, सी में देगा 1:600, डी में देगा नॉन ऑफ दीज। अब इन्हें से रेट के गया है, पहले में दिया तड़ाक से मार के आ जाएगा। हाँ सर जी मार कैल बनी, पूछाइल के बाबू आया था WBC अनुपात RBC, कितना आंसर है मार दिया है ना, तो हाँ मार दिए 600:1। जब मास्टर से जब चेक किए, हाँ सर जी गलती हो गया, तो ऐसे गलती हो गया तुम माइंड का यूज करो ना। यहाँ पे दिया है WBC RBC, पहले दिया है WBC हम बोले थे जब RBC अगर 600 होगा तो WBC एगो, और WBC एगो होगा तो RBC 600, तो WBC का वो है एगो, RBC का वो 600, तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, सी वाला होगा ना हम लोग का आंसर। नॉन ऑफ दिस था डी वाला में, तो हम लोग का सी आंसर है। 1 का होगा 600, याद रखिएगा आप लोग भी ना। एग्जाम में कई बार ऐसे भुलवाने के लिए दे देता है एग्जामिनर ना। आप यहाँ से भूल सकते हैं, नहीं भूलिएगा। अच्छी तरह से आप लोग को याद हो गया होगा ना कि अगर इसका अन्य नाम क्या होता है, ल्यूकोसाइट। निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो अस्थि मज्जा। मृत्यु कहाँ होता है, प्लीहा में। जीवन काल 4 से 10 दिना। केंद्रक कहाँ पाया जाता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है। तो केंद्रक के अंदर क्या होता है, DNA और RNA ना, कि DNA होता है और माइक्रोकांडिया उसी के अंदर होता है। अब जो RBC है, जो कार्य प्राणी क्या है, शरीर के सुरक्षा करना, शरीर का सुरक्षा प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखता है। किस तरह से एकदम बनाए रखता है, किस तरह कोई भी कोरोना को, कोई भी वायरस को शरीर में ढुकने से मना करता है, कैसे मना करता है, किस तरह करता है, पार्ट 3 क्लास में जानेंगे। मात्रा कितना होता है, 800:10,000। अगर इसका अनुपात क्या होता है, 600:1। मात्रा कई बार क्वेश्चन हिला देता है कि कहीं दे देता है 7,000, याद करके गया है 8,000 से मास्टर देगा
10,000 के अंदर। हम तो बता दिए हैं, अब तू गया याद करके 8,000 से 10,000, 8,000 से 10,000 कहीं लिखबे ना किया गया है। तुम कहे कि मास्टर तो लिखवा दिया है, अबे ना किया। ये तो बाबू हम तो लिखवा दिए ठीक है, लेकिन हम बताएं कि ना 8,000 से 10,000 के अंदर, कहीं 5,000 से 10,000 के अंदर दे देता है। इस बात को याद रखिएगा ना, 5,000 से 10,000 के अंदर दे देता है, इसको भी याद रखना होगा। अब इसके बालते हैं कि प्लेटलेट्स, जो प्लेटलेट होता है, प्लेटलेट होता है इसका अन्य नाम थ्रोम्बोसाइट होता है। क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स का क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट। नो, अन्य नाम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट। इसका अन्य नाम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट। इसका भी निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो। क्या होता है? बोन मैरो ना, बोन मैरो। अब ध्यान रखिएगा, मृत्यु कहाँ होता है? प्लीहा में। मृत्यु कहाँ होता है? प्लीहा में। जीवन काल इसका भी 7 से लेकर 10 दिन होता है। कितना? 7 से 10 डे होता है, या कहीं 4 भी देता है, दोनों के बराबर फॉर्म में रहता है। अगर केंद्रक की स्थिति, इसमें केंद्रक नहीं होता है, इसमें केंद्रक नहीं होता है। मात्रा, मात्रा क्या होता है? 2 से 5 लाख होता है जी, 10 लाख नहीं। कितना होता है? 2 से 5 लाख। कितना होता है? 2 से, अगर इसकी मात्रा की बात करते हैं तो 2 से 5 लाख। कितना होता है? 2 से 5 लाख। आप देखिएगा, और कोई भी व्यक्ति का अगर प्लेटलेट कम हो जाता है कि कहीं 8,000 आ जाता है, कहीं 8,000 आ जाता है। जब 8,000 जो आ जाता है, 8,000 आ जाता है, तब व्यक्ति को देखे होंगे कि चलते चलते गिर जाता है, चलते चलते गिर जाता है, मतलब कि एक कदम चला एक कदम गिर गया। जब 8,000 हो जाता है, आई डेंगू में हो जाता है 8,000। कितना? और डेंगू मच्छर हो गया, कोई व्यक्ति को डेंगू हो गया है, तो उसमें प्लेटलेट तुरंत घटाता है। इतना तेज़ी से प्लेटलेट घटाता है कि व्यक्ति खाली सूता रहेगा, हीमोग्लोबिन भी कमी होने लगेगा, आरबीसी डब्ल्यूबीसी सब कमी होने लगता है तुरंत। और डेंगू में इस सब कार्य का होता है, कम होने लगता है। जब ये कम होता है तो रक्त की मात्रा भी क्या होगा? शरीर में कम होगा, ऑक्सीजन जल्दी जाएगा नहीं, तो इस व्यक्ति में बहुत, व्यक्ति का क्या हो जाता है? मौत हो जाता है। इस बात को, अगर किसी व्यक्ति को डेंगू हुआ है तो तुरंत इसको क्या किया जाए? इलाज किया जाए ना। और किसी व्यक्ति को डेंगू हो जाता है तो तुरंत डेंगू होता है तब प्लेटलेट को घटाता है। अब प्लेटलेट को बढ़ाने के लिए एक ही उपाय है, क्या? पपीता, जो पाकल पपीता होता है, पाकल पपीता में प्लेटलेट्स इतना अधिक बढ़ता है तेज़ी से, खूब तेज़ी से क्या होता है? पाकल पपीता में बढ़ता है। तो इसका निर्माण अगर बोलेंगे, निर्माण कहाँ निर्माण बोले कि इसका अगर प्लेटलेट्स को अगर बढ़ाना है तो पाकल पपीता को खाइए, एकदम तंदुरुस्त रहेगा। अगर आप मान लीजिए, कई व्यक्ति का प्रश्न होता है कि सर हम 1 घंटा 10 मिनट 20 मिनट पढ़ते हैं, देह में खूब खलदूली धलता है। आप देखिए, हमारा अगर आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स अगर भरपूर मात्रा में है तो हम अच्छी तरह से 4 से 5 घंटा पढ़ सकते हैं। और कोई भी व्यक्ति का अगर आरबीसी कमी होगा तो आरबीसी के अंदर ही पाया जाता है हम लोग का हीमोग्लोबिन। आरबीसी के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन अगर कमी होगा तो आयरन की मात्रा कमी होगा। देखिएगा, अगर हमारा हीमोग्लोबिन कमी होगा, हीमोग्लोबिन कमी होगा तो आयरन की मात्रा क्या होता है? कमी हो जाता है, आयरन की मात्रा कमी होता है। अगर आयरन की मात्रा कमी होगा तो ब्लड की मात्रा कम होगा। अगर हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, ठीक ठाक रहेगा तो ब्लड ठीक ठाक, हीमोग्लोबिन रहेगा, आयरन रहेगा तो ब्लड भी ठीक ठाक रहेगा ना। सब अगर मान लीजिए एक कमी होता है तो सब कमी होता है। इसलिए जो हम लोग का जो व्यक्ति जो ब्लड होता है, ब्लड मनुष्य के शरीर में जो पुरुष होता है उसमें ब्लड की मात्रा आधा लीटर क्या होता है? बेसी होता है, 500 ग्राम बेसी होता है। उसमें लोहा की भी मात्रा क्या हो रहा है? अधिक हो रहा है। इसमें हीमोग्लोबिन की भी मात्रा अधिक हो रहा है। इसलिए जो मनुष्य होता है, मनुष्य के जो हाथ पैर क्या होता है? मजबूत होता है, लोहा जैसा होता है। लेकिन आधा लीटर ब्लड क्या हो रहा है? फीमेल में कम हो रहा है, तो ये लोग का हाथ कैसा होता है? मुलायम होता है। समझ में? ये जो हम लोग का डब्ल्यूबीसी होता है, ये जो डब्ल्यूबीसी हम लोग का होता है वाइट होता है। इसका वाइट इसलिए रंग होता है कि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। ये जो डब्ल्यूबीसी है इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका रंग कैसा होता है? वाइट होता है। आप देखिए, कभी बताते हैं कि अगर कभी भी किसी व्यक्ति का हाथ पैर छिला जाता है, सबसे पहले देखो कि वाइट जैसा निकलता है, लिक्विड जैसा। उसके बाद हमारा क्या आता है? ब्लड आता है।
देखिए है ना कभी काल कि कभी काल अगर किसी के छिला जाता है तो वाइट वाइट ब्लड निकलता है, वो जो वाइट वाइट ब्लड निकलता है यही हम लोग का होता है WBC है, समझ में। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि इसका कार्यविधि सब अच्छी तरह से जाने होंगे। और ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हैं तो जाइए ग्लोबल साइंस स्टडी के प्लेलिस्ट में, वहाँ पे कई वीडियो पड़े हुए हैं, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं कि पार्ट 1 क्लास हम लोग का हो चुका है। ये जो था क्लास था हम लोग का पार्ट 2 था। पार्ट 3 में हम जानने वाले हैं RBC के बारे में अच्छी तरह से, WBC और प्लेटलेट्स। इसके तो हम RBC और WBC और प्लेटलेट्स तो बहुत अच्छी तरह से आज जान लिए। इसके अब जानेंगे कि अगर हमारे शरीर में अगर RBC कमी हो गया क्या हो सकता है। एक प्रकार की एनीमिया रोग होता है। अगर RBC कमी होता है तो हीमोग्लोबिन, अगर हीमोग्लोबिन की अगर कमी होगा तो क्या होता है कि एनीमिया रोग होता है। क्या बोलता है? एनीमिया रोग होता है। ये एनीमिया रोग होता है तो कैसे होता है हम बताएंगे कि इसमें पार्ट 3 वाला क्लास में। ये जो WBC होता है तो WBC की अगर कमी होता है हमारे शरीर में तो कई जीवाणुओं के अंदर प्रवेश होता है। हमारा जो सिपाही बोलता है कि जो WBC होता है इसको बोलते हैं शरीर का सिपाही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शरीर क्या बोलते हैं? सिपाही के कार्य करता है। शरीर का सिपाही बोला जाता है किसको? तो WBC को। तो कैसे बोला जाता है हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये जो प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स का कार्य विधि बताएंगे। अच्छी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिएगा अंत तक ना। तो ये जो क्लास होने वाला है पार्ट 3 वाला है। पार्ट 3 भी आप लोग को देखना अति आवश्यक है, ठीक है। अगर इसके आगे वाला वीडियो नहीं देखे हैं, हृदय पढ़ाए हुए हैं, पोषण पढ़ाए हुए हैं, श्वसन पढ़ाए हुए हैं और मानव में पाचन पढ़ाए हुए हैं, अगर उसका क्लास नहीं देखे हैं तो देर किस बात की, अभी जाइए उस क्लास को भी देख लीजिए। अब मिलते हैं हम लोग, ठीक है। अब मिलते हैं हम लोग क्लास पार्ट 3 में, ठीक है। जय हिंद।